गई है। अगली खबर, इंजीनियर मिर्जा से डरा पाकिस्तान, कर लिया गिरफ्तार। जिन्ना के बजाय गांधी को मानते हैं बड़ा रहनुमा। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार इन दिनों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से काफ़ी परेशान है। मिर्जा झेलम के मशहूर और विवादित धार्मिक स्कॉलर है। हाल ही में झेलम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि मिर्जा की अकादमी को भी सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कानून के तहत की गई है। मिर्जा मोहम्मद अली जिन्ना के बजाय महात्मा गांधी को बड़ा रहनुमा मानते हैं। अगली खबर, जापान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्रालय ने बताया क्यों अहम होगी यह यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को जापान दौरे के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह यात्रा कई कारणों से अहम होने वाली है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पीएम मोदी की 7 सालों में यह पहली जापान यात्रा होगी। पीएम मोदी इसके बाद चीन दौरे पर जाएंगे। वे 31 अगस्त को शंघाई में होंगे। पीएम मोदी की आगामी जापान यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त को शाम को जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। वह जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे। यह कई कारणों से एक महत्वपूर्ण यात्रा है। The annual summit between India and Japan, as you would be aware, represents the highest level dialogue mechanism that exists between the two countries, and it drives the agenda of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. Prime Minister has met Prime Minister Ishiba of Japan on previous occasions on the sidelines of international events. They first met, I think, it was in Vientiane on the sidelines of the ASEAN summit, and more recently on the sidelines of the G7 summit in Kananaskis in Canada in June of this year. These discussions during these events will be taken forward during the annual summit in Tokyo on the 29th of August. India and Japan are two countries that share values, trust and strategic outlook on several issues. They are two of Asia's leading democracies and amongst the top 5 world economies. Our bilateral relations have expanded steadily in scope and ambition over the last decade, and today comprise trade and investment, defense and security, science and technology, infrastructure and mobility, people-to-people contact, and vibrant cultural engagement between the two sides. So the 15th summit will give both Prime Ministers the opportunity to do an in-depth review of these ties, take stock of progress in the last few years across multiple domains, and of course, as is usual, exchange views on regional and global issues of importance. This will also be an opportunity to launch several new initiatives in order to build greater resilience in the relationship and to respond to emerging opportunities and challenges. अगली खबर, तानाशाह नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचकों को दिया जवाब, खुद को बताया समझदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी के बाद शिकागो में भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश दिया है। अहम बात यह है कि ये गार्ड्स हथियारों से लैस होंगे। इसको लेकर ट्रंप की आलोचना भी हुई और अब ट्रंप ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा है कि मैं तानाशाह नहीं हूं, लेकिन बहुत से लोग मुझे ऐसा समझते हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है, इसको लेकर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है। अगली खबर, आतंक पर पैसा बहाने वाले पाकिस्तान की खुली किस्मत, $410 मिलियन का खजाना लगा हाथ। पाकिस्तान भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वह आतंकियों को फंडिंग करने से बाज नहीं आता। यह रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को $410 मिलियन मिलने वाले हैं। पाकिस्तान की महत्वपूर्ण रेडोडिक सोनार
तांबा खदान परियोजना को पैसा मिलने वाला है, उसे एशियाई विकास बैंक बड़ा पैकेज देने वाला है। अगर पाकिस्तान को यह पैसा मिलता है तो उसकी रेको डिक से जुड़ी परियोजना को रफ्तार मिल जाएगी। अगली खबर, H-1B वीजा होगा बंद, भारतीयों के लिए बड़ा नुकसान। अमेरिकी संसद ने कहा अब समय आ गया है कि अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर माइक ने H-1B वीजा पर रोक लगाने की संभावना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जवाब में सवाल उठाया है कि क्या अब H-1B वीजा पर रोक लगाने का समय आ गया है। यह बयान उस समय आया जब एक पोस्ट में दावा किया गया कि वॉलमार्ट के एक अधिकारी को भारतीय H-1B कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए रिश्वत दी गई थी। माइक ली इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले नए नेता बने हैं, जिसमें अमेरिका में H-1B कार्यक्रम पर चल रही बहस और तेज हो गई है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।